अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची नाकाबिले यकीन कहानी है। तो आइए सुनते हैं। मेरी शादी 2016 में हुई। मेरी शादी में मेरे बहुत सारे दोस्तों ने शिरकत की। उनमें से एक दोस्त सनी भी शामिल थे जो अपनी फैमिली के साथ चकवाल से आए थे। शादी की तकरीब के बाद जब वो वापस जाने लगे तो हमारी दावत का कह गए और फिर ठीक 10 दिन के बाद सनी का फोन आ गया, भाई आज जुमेरात है, आप हफ्ते की शाम को हमारे यहाँ पहुंच जाएं। आपकी शादी का सदका देने के लिए मैंने एक बकरा खरीद लिया है। जब आप वहाँ पहुंचेंगे तो हम सब मिलकर चहल अब्दाल जाकर बकरा ज़िबा करेंगे। दोपहर का खाना भी वहीं खाएंगे। हम दोनों मियाँ बीवी हफ्ते की शाम अपने दोस्त के घर चकवाल पहुंच गए। सनी चकवाल की तहसील चौसैदन शाह से 13 किलोमीटर दूर गांव भगवाल बाला में रहते हैं। हम अगले दिन इतवार को चहल अब्दाल पहुंच गए। यहाँ और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। चहल अब्दाल एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पहले आने जाने का कोई मुस्तकिल रास्ता नहीं था। जंगल में हर तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। जंगल का ये पहाड़ी सफर पैदल तय करने में कभी घंटों लग जाते थे, लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों ने अब अपनी मदद आप के तहत गाड़ियों के आने जाने का रास्ता बना लिया है। चहल अब्दाल किसी दरबार का नाम नहीं है और ना ही यहाँ किसी बुजुर्ग की कब्र है। असल में यहाँ 40 बुजुर्ग भाई इबादत करते थे, इसलिए इस जगह का नाम चहल अब्दाल रख दिया गया। लोग अब यहाँ आकर सदका खैरात करते हैं। इतवार को यहाँ काफी रश होता है। मेरे दोस्त सनी और उसके कजन ने बकरा ज़बा करके गोश्त बनाया। अपनी जरूरत के लिए रखकर बाकी गोश्त यहाँ आए हुए लोगों में तकसीम कर दिया गया। मेरे दोस्त सनी की बीवी ने और मेरी बीवी ने मिलकर खाना तैयार किया। खाना खाकर हम थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठे कि बातों बातों में सनी ने एक वाकया बयान किया। तो चलिए ये वाकया सुनते हैं सनी की ही जुबानी। मेरे दादा शौकत शाह की यहाँ काफी जमीन थी। हम अपना इलाका छोड़कर कहीं नहीं गए। दादा जान की इज्जत और असर रसूख अपने इलाके और जमीन से था, लिहाजा हमारा खानदान और आबाओ-अजदाद अरसे दराज से इस छोटे से गांव भगवाल बाला में आबाद हैं। दादा जान को लोग अपना पीर समझते थे। मेरे दादा निहायत सादा जिंदगी बसर करते थे। अपनी जात पर खर्च करना पसंद नहीं करते थे, अलबत्ता गरीबों और जरूरतमंद मुरीदों की जरूर मदद करते थे। 70 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर सुर्खी और ताजगी जवानों जैसी थी। हमेशा बावजू रहते और जुबान से कलमा शरीफ का विर्द जारी रहता। 5 वक्त की नमाज के अलावा रात भर इबादत इलाही में मशगूल रहते थे। हमारा घर पहाड़ की तरफ सबसे ऊपर है। घर की बैक साइड पर बोहड़ और पीपल के दरख्त थे और इन दरख्तों पर जिन्नात का बसेरा था। ये जिन मेरे दादा के मुरीद थे और उनका हर हुक्म मानते थे। अक्सर लोगों ने उन दरख्तों पर रात को दिए जलते भी देखे थे, जिन्होंने कभी इलाके के मकीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, क्योंकि वो मेरे दादा से डरते थे। मेरे दादा शाह साहब के नाम से मशहूर थे। हर जुमेरात की रात पैदल चहल अब्दाल जाते थे। सारी रात वहाँ इबादत करते, सुबह फजर के वक्त वापस घर आते। शुरू में घर वालों के अलावा दूसरे लोग भी हैरान थे कि वो इतना खतरनाक पहाड़ी सफर रात को कैसे करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब असल हकीकत जान गए कि असल में मेरे दादा के पास जिन मुरीद हैं। रात के उस सफर में वो मेरे दादा की मदद करते हैं, दादा के साथ जाते हैं और दादा और उनके मुरीद जिन वहाँ जाकर इबादत करते हैं। वक्त को तो गुजरना होता है, सो वो गुजर जाता है। एक दिन मेरे दादा इस जहान को छोड़कर दूसरे जहां चले गए। दादा जान की वफात के बाद फिर कभी किसी ने न सिर्फ उन दरख्तों पर दिए जलते नहीं देखे, बल्कि कुछ अरसे के बाद ये दरख्त सूख भी गए थे। और फिर हुआ ये कि जब सर्दियां अरूज पर थीं तो एक शाम मेरे चचा आग जलाने के लिए उन सूखे दरख्तों से लकड़ियां काट के लाए। हालांकि दादा जान ने उन दरख्तों को काटने से मना किया था। हमने बहुत सारी गाय पाल रखी थी। वाले साहब फौज में थे, लिहाजा उनकी देखभाल मेरे चचा के जिम्मे थी। वो सुबह दूध निकालने के बाद उनको छोड़ देते और वो नजदीकी जंगल में चरने चली जाती थीं। सारा दिन जंगल में चरती, शाम को वापस आ जाती। उनमें एक सफेद रंग की गाय थी जो मेरे चचा को बेहद प्यारी थी। उन्होंने उसका नाम लाडली रखा हुआ था और लाडली के गले में घुंघरू भी डाल रखे थे। जब कभी शाम को वो गाय मुकर्ररा वक्त पर वापस न आती तो चचा जान उनका पीछा करते और लाडली के घुंघरुओं की आवाज से उनको जल्द ढूंढ लेते थे। मेरे चचा की शादी शर्मी पठान गांव में हुई थी, जो भगवाल बाला से 2-3 मील के फासले पर होगा। रास्ते में हमारे गांव का कब्रिस्तान आता है। चचा अक्सर रात को शर्मी पठान जाते थे, क्योंकि गर्मियों के दिनों में यहाँ शिद्दत की गर्मी पड़ती है। लोग दिन की बजाय रात को सफर करना पसंद करते हैं। एक रात चचा शर्मी पठान जाने के लिए घर से निकले और थोड़ी देर बाद ही वापस आ गए तो उनका बहुत बुरा हाल था।
उन्हें ठंडे पसीने आ रहे थे, रंग पीला पड़ गया था जैसे किसी ने खून ही निचोड़ लिया हो। हमारी तो समझ में ये बात ना आई कि वो क्यों इतनी जल्दी वापस आ गए हैं। हम तो ये समझे कि शायद उनकी तबीयत खराब हो गई होगी, क्योंकि उनकी ज़ाहिरी हालत ऐसी ही नजर आ रही थी। चचा जान की गोद में उनका 5 साल का बेटा कलीम भी था। जब वो घर से निकले थे तो कलीम भी उनके पीछे भागा था। गांव के एक आदमी शकूर ने कलीम को बाप के पीछे भागते देखकर कहा था कि बेटा वापस घर जाओ, लेकिन कलीम ना माना था। जब हमने कलीम को घर में ना पाया तो हम सब परेशान हो गए और उसकी तलाश से घर से निकले तो हमें रास्ते में गांव का एक शख्स शकूर मिला, जिसने बताया कि आप लोग घबराओ नहीं, कलीम अपने वालिद के पीछे जा रहा था, वो उनके साथ ही चला गया होगा। चचा जान अक्सर अपने बेटे को शर्मी पठान नानी से मिलाने साथ ले जाया करते थे। शकूर की बात सुनकर हम मुतमिन हो गए थे। जब चचा घर वापस आए तो कलीम उनके साथ था। अपने बेटे को देखो, चची बोली, आपने इसको साथ लेकर जाना था तो हमें बताकर जाते ना, हम लोग ख्वामख्वाह परेशान होकर इसको जगह जगह ढूंढते रहे। चचा को जवाबन गहरी खामोशी में देखकर चची ने पूछा, खैरियत तो है ना, आप क्यों इस कदर चुप हैं? इतनी जल्दी वापस लौट आए, क्या आप शर्मी पठान नहीं गए थे? हाँ, मैं वहां नहीं गया, रास्ते से ही वापस आ गया हूँ। ये जवाब देकर चचा निढाल होकर चारपाई पर यूं गिर पड़े जैसे कि किसी ने बदन से उनकी जान कशीद कर ली हो। वो बोलना चाहते थे मगर जुबान साथ नहीं दे पा रही थी। बमुश्किल चचा के मुंह से ये अल्फाज निकले थे, मैं तो कलीम को साथ नहीं लेकर गया था, ये तो मुझे कब्रिस्तान के उस पार जाता हुआ रास्ते में मिला था। मैं खुद हैरान हूँ कि ये वहां कैसे पहुंचा। ये मेरे पीछे भागा जरूर था, पर मैं इसे वापस अपने दरवाजे के सामने छोड़ गया था। चची को उनकी ये वजाहत समझ नहीं आई। बोली, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, सुबह बात करेंगे। हाँ, मैं एक बात तो आपको बताना भूल गई कि आपकी लाडली बहुत बीमार है। आपके जाने के बाद अचानक डकारने लगी, फिर जमीन पर लेट गई और अब तक लोटपोट हो रही है। बहुत तकलीफ में है बेचारी, जैसे कोई उसके पेट में छुरियां मार रहा है। चची का इतना कहना था कि चचा तो छलांग मारकर चारपाई से उठे, जैसे उन्हें सांप ने डस लिया हो। एक ठंडी आह उनके मुंह से निकली और बोले, आज खैर नहीं, लगता है मैं कोई गलती कर बैठा हूँ। हम समझ गए कि कोई गैर मामूली वाकया हुआ होगा। सब खामोश थे। चचा पत्थर का बुत बने बैठे थे। तभी चची ने उनको शाने से पकड़कर हिलाया और पूछा, हो क्या गया है आपको? हमें भी तो कुछ बताएं ना। चची के बार बार पूछने पर चचा ने जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ, बस तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अपनी लाडली की खबर नहीं लोगे? वो तो बहुत तकलीफ में है। सुन नहीं रहे आप तो उस पर जान देते हैं। आज वो दर्द से मर रही है और आपको जरा परवाह नहीं अपनी लाडली की। जाने दो अब इसको, वो ठीक नहीं होगी। बेशक मुझे लाडली औलाद की तरह प्यारी है, मगर औलाद से ज्यादा नहीं हो सकती। तुम्हारे बेटे कलीम पर आती हुई मुसीबत लाडली ने अपने सर ले ली है। अब तो उसका मर जाना ही ठीक है। लाडली की वजह से जो मेरे दिल पर गुजर रही है वो तो मैं ही जानता हूँ, लेकिन उसके करीब नहीं जा सकता। शाह साहब जिंदा होते तो ये सब कुछ ना होता। अच्छा भाई, अगर हमारे नसीब में लाडली को बचाना नहीं है तो उसको जिबा कर डालो ना, हलाल माल है, हराम मौत तो ना मरे। अजीब वसवसों भरी रात थी कि उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। सारी रात लाडली तकलीफ से तड़पती रही। सुबह उसका सांस उलझने लगा, तब चचा ने मौलवी को बुलाया। उसने तकबीर पढ़कर लाडली की गर्दन पर छुरी फेर दी। बहुत दिनों बाद चचा ने हमें असल वाकया बताया कि जूं ही मैं उस रात घर से निकला और कुछ दूर पहुंचा तो कलीम भागता हुआ मेरे पीछे आया। उसने साथ जाने की जिद की। मुझे तो पैदल सफर करना था, लिहाजा मैंने उसको डांटा और वापस घर के सामने छोड़ गया। और फिर जब मैं कब्रिस्तान के दरमियान पहुंचा तो मेरे पांव भारी होने लगे। मेरा चलना मुश्किल हो रहा था कि अचानक मेरे कानों में घुंघरुओं की आवाज आई। मैं समझा कोई जानवर होगा जिसके गले में घुंघरू बंधे होंगे, या क्या पता लाडली हो, कहीं वो तो मेरे पीछे नहीं आ गई। खैर, मैंने दिल कड़ा रखा और कब्रिस्तान जैसे तैसे कर पार कर लिया। अब ये घुंघरुओं की आवाज बिल्कुल करीब आ गई थी। तभी मैंने मुड़कर पीछे देखा तो सामने बुलंद कामत लोग खड़े थे। एक छोटा भैंस का बच्चा उनके पास था, जिसके गले में जंजीर पड़ी हुई थी और पैरों में घुंघरू बंधे थे, जिनसे ये आवाज आ रही थी। उन लोगों में से एक ने मुखातिब होकर कहा, अगर आप हमारे शाह साहब के बेटे ना होते तो आज आपकी खैर नहीं थी। आपने हमारे दरख्त काटे, हालांकि शाह साहब ने आपको मना किया था। दूसरा, आप अपने बच्चे के मामले में बहुत लापरवाह हैं। ये आपके पीछे कब्रिस्तान आ गया, जानते नहीं कि ये कब्रिस्तान कितना सख्त है, और फिर ये रात का वक्त है। मैंने जी खड़ा करके सवाल किया कि आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं।
हम जो भी हैं आपकी खैर चाहते हैं, आइंदा कभी हमारे वो दरख्त ना काटना और अपना बच्चा संभाल लो और फिर कभी इसे रात के वक्त कब्रिस्तान ना आने देना। इसके बदले अब हम आपकी लाडली ले जाएंगे। जो ही उन्होंने लाडली का नाम लिया तो मैं तो खौफ से कांप गया। लो इसे संभालो। उन्होंने भैंस के बच्चे की जंजीर मेरे हाथ में दी और गायब हो गए। मैं समझ गया कि ये जिन्नात थे जो कि हमारे घर के बाहर दरख्त पर रहते थे, जिसमें हम दिए जलते हुए देखते थे और जो अब्बा जान के मुरीद थे। खैर मैंने भैंस के बच्चे की जंजीर थाम ली और उसे खींचता आगे चला, मगर वो पीछे की जानिब खींचने लगा। मैंने मुड़कर देखा तो वहां भैंस का बच्चा तो गायब था, उसकी जगह कलीम खड़ा था। मैंने तो लपक कर कलीम को उठा लिया, जंजीर खोली, वो रोने लगा। मैं कलीम को कंधे पर डालकर घर ले आया और यहाँ आते ही खबर मिली कि लाडली बीमार है। जब चचा ने हमें ये वाकया बताया तो हम सब घर वाले खौफजदा हो गए। मेरे अब्बू जान कहने लगे, चूंकि वो जिन्नात अब्बा जान के मुरीद थे, इसलिए दरख्त काटने की सजा में हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की बजाय उन्होंने लाडली को ले लिया और बच्चे की जान बख्श दी। साथ ही अब्बू ने कड़े ऑर्डर दे दिए कि कभी भी कोई भी उस दरख्त की एक टहनी तक नहीं काटेगा और साथ ही शर्मी पठान वाले कब्रिस्तान से रात के वक्त कोई नहीं गुजरेगा। अब्बू की बातों पर अमल करते हुए उस दिन के बाद हमारे घर का कोई फर्द रात को शर्मी पठान कब्रिस्तान से नहीं गुजरा और ना ही फिर कभी हमने उन दरख्तों से लकड़ियां काटी। कभी उन दरख्तों के पास जाना होता तो वहां से एक अजीब सी महक आती थी, जिससे हमें मालूम पड़ता था कि ये जिन्नात अभी भी यहाँ मौजूद हैं। ये वाकया अपने दोस्त की जुबानी सुनकर मेरी बीवी और मैंने अपने दोस्त से वो दरख्त देखने की फरमाइश की। जब हम बोहर और पीपल के सूखे दरख्तों के पास गए तो हमने वहाँ खुशबू की महक महसूस की। उस महक के बारे में सनी बताने लगा कि यहाँ आने वाले हर शख्स को ये महक महसूस होती है, जिनसे मालूम होता है कि यहाँ से जिन्नात नहीं गए बल्कि ये मुरीद जिन्नात अभी भी यहाँ पर रहते हैं और हमारे दादा जान की वजह से हमारी भी खैर चाहते हैं। इसीलिए दादा जान के गुजर जाने के बावजूद उन्होंने हमें हमारी गलती की सजा नहीं दी, हमारे बच्चे की जान बख्श दी और उसके बदले लाडली को ले लिया। इसीलिए कहते हैं कि घर में जानवर रखने चाहिए, क्योंकि घर पर आने वाली सख्ती और मुसीबत को अगर घर में जानवर मौजूद हो तो वो पहले खुद पर ले लेते हैं।